तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। इसको समझते थोड़ा सा, है ना। इसमें अपने पास दो तरह के न्यूक्लियोफाइल है। पहले समझते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं साइनाइड की, CN, तो अगर साइनाइड की बात करें, इससे पहले एक और चीज समझो, है ना। तुम ये चीज समझो कि मेटल्स के अंदर दो तरह के मेटल में क्लासीफाई करते हैं अपन। एक मेटल ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ हैवी मेटल्स जो राइट साइड में मिलते हैं डी ब्लॉक के अंदर सबसे एंड में, जैसे AgCN, ये कोवेलेंट कैरेक्टर रखते हैं। कैसा कैरेक्टर रखते हैं? अच्छा, आयनिक और कोवेलेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस पता है क्या है? जैसे ही पानी में जाएगा आयनिक वाले क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, एक प्लस में दूसरा। तो अगर KCN पानी में जाता है तो KCN में क्या क्या मिलेगा? CN माइनस। ठीक है, अच्छा ये माइनस पता है किस पे होगा? जिससे बॉन्ड जुड़ा हुआ था, K से जुड़ा हुआ था, किसका? C का। तो माइनस किस पे आएगा? कार्बन पे। अब अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा? कार्बन बनेगा, सही है। लेकिन अगर AgCN जैसा हो, ये पानी में इजीली ब्रेक, क्योंकि इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। कोवेलेंट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, नोट्स में अच्छे से बनाना इसको, है ना। इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है? आयनिक। लिखना ही पड़ेगा अपने को। ओके, तो कोवेलेंट बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता। तो ब्रेक नहीं होता तो पानी में Ag और C का बॉन्ड टूटेगा नहीं। लेकिन लोन पेयर नाइट्रोजन के पास पड़ा है, वो बोल रहा है कौन अटैक करेगा? अब मैं करेगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे एक बार पूरा स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। अगर KCN से कराऊं एक बार, और एक बार AgCN से कराऊं, अगर तुमको ना ऐसा दिया हो, कभी NaOH से करा दिया, कभी KOH से करा दिया एक्वस में, तो तुम वही समझते हो न्यूक्लियोफाइल यही होगा, न्यूक्लियोफाइल ये होगा, OH ही बनाएगा, अल्कोहल ही बनेगा, यही है। यहां पे ऐसा K वाला अलग होगा, Ag वाला, K वाले में तो K प्लस CN माइनस, सीधा अटैक, सीधा लीव, खत्म। तो बताओ प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? बिल्कुल सही है। यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां Ag और C का बॉन्ड कोवेलेंट है तो ब्रेक, तो अटैक करेगा कौन? नाइट्रोजन का लोन पेयर। नाइट्रोजन अटैक करेगा और Br यहां से क्या? Br लीव करेगा, नाइट्रोजन जब अटैक करेगा तो बनेगा क्या? देखना, CH3 CH2 NC बनेगा। क्या बनेगा? NC। ठीक है, इसको बोलते हैं साइनाइड। इसको क्या बोलते हैं? लेकिन साइनाइड से ज्यादा एक और नाम याद रखना है, नाइट्राइल। IUPAC नियम में क्या काम आता है? नाइट्राइल। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? इसका उल्टा आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल। इसके लिए सफिक्स यूज होता है नाइट्राइट। ठीक है, सफिक्स क्या यूज होता है? नाइट्राइट। नाइट्राइट इसके लिए नहीं होता, सॉरी गलत बता दिया, वो NO2 में आएगा। आइसोनाइट्राइल सही है। क्या यहां तक समझ में आ गया? साइनाइड या आइसोसाइनाइड, नाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल, कब कौन सा मिलेगा याद रह सकता है। तो इस तरह से अगर इस न्यूक्लियोफाइल की बात करूं, क्या ये न्यूक्लियोफाइल ऐसा नहीं है कि कभी कार्बन से जुड़वा रहा है, कभी नाइट्रोजन से जुड़ा रहा है। मतलब ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसके अंदर अटैकिंग एटम्स दो अवेलेबल है, दो या दो से ज्यादा। अटैकिंग एटम्स कितने अवेलेबल है? दो। ओके, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को क्या बोलते हैं? कभी क्या बनवाता है, कभी क्या बनवाता है। पर ये ध्यान रखना, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की एक और खास बात है, अटैकिंग दो अवेलेबल है, पर एक टाइम पे तो अटैक कितना करेगा? एक ही करेगा। या तो C करेगा तो N नहीं करेगा, और N करेगा तो C। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है? आसान। ऐसा एक और न्यूक्लियोफाइल है NO2, नाइट्रो ग्रुप, समझते हैं? अच्छा, इसका स्ट्रक्चर पता है किसी को? माइनस होता किसके ऊपर है? एक्चुअली बॉन्डेड होता है O, नाइट्रोजन आगे होता है, फिर डबल बॉन्डेड होता है यूं। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर। माइनस होता किसके ऊपर है? ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं तुमको अब तुमसे पूछता हूं, देखना क्या क्या दो रिएक्शन करवा रहा हूं। एक रिएक्शन है CH3 CH2 Br प्लस KNO2, एक रिएक्शन है CH3 CH2 Br AgNO2। तुम गैस कर सकते हो क्या किस में बनेगा? यहां कैसा बॉन्ड होगा? आयनिक या कोवेलेंट? K प्लस अलग, NO2 माइनस। पर NO2 माइनस बनाया तो माइनस किसके ऊपर होता है?
ओ के ऊपर, ये बॉन्डेड यूं होता है, बॉन्डेड कैसे होता है, ओ से होता है, तो माइनस किसके ऊपर होगा, ओ के ऊपर, ओ के ऊपर होगा, अटैक कौन करेगा, ओ, जिसके ऊपर माइनस है वो सबसे पहले अटैक करेगा, तो यहाँ पे ओनो बनेगा, सही कह रहा था, ओ एन ओ क्या बनेगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से देखना, ए जी ओ एन ओ ऐसे अटैच है, लिखते अपन ऐसे है, होता ऐसे, लिखते अपन भले ऐसे ए जी एन ओ टू को के एन ओ टू, लगता ऐसा कि नाइट्रोजन से बॉन्डेड होगा, इन रियलिटी ऐसा है, लिखना वैसे ही चाहिए था, पर बना चुके अपन पहले से ऐसा, ठीक है। तो इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक, एजी और ओ वाला बॉन्ड ब्रेक, तो अब अटैक कौन करने जाएगा, अपना लोन पे लेके कौन जाएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NO2 बन जाएगा, जब नाइट्रोजन जाएगा फिर बॉन्ड टूटेगा, जब अटैक हो जाता है तो टूट जाता है, ठीक है। और अब इस बार क्या बन गया, ये है नाइट्रोइथेन, ये क्या है, और जो नाइट्राइट में कह रहा था ना, यहाँ है इथेन नाइट्राइट, इथेन नाइट्राइट बोलते हैं, ONO को क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। तो NO2 भी एक तरह से कैसा न्यूक्लियोफाइल है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास एक से ज्यादा अटैकिंग साइट है, क्या समझ में आ गया। और एक चीज अच्छी बताऊं तुमको, स्टार बना के एंड में लिख देना, जब जब सिल्वर से बॉन्डेड है कोई, तो सिल्वर क्या करता है, नाइट्रोजन ऐड कर, नाइट्रोजन जुड़वाता है, क्या जुड़वाता है, जैसे यहां देखो सिल्वर था, बताओ बॉन्ड किसके साथ बनेगा, नाइट्रोजन का, NC बनाया, देखो N से जुड़वाया, यहां देखो सिल्वर था, किससे जुड़वाएगा, ये N से जुड़वाएगा, बस ऐसे याद रख लेना, याद रखना आसान है। सिल्वर जब जब होगा वो क्या बोलेगा, किससे जोड़ना है, नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन से जुड़वा देगा वो। क्लियर, ध्वनि कितना हुआ, ओके। क्या ये समझ में आ गया, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल आसान है, आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं इसके कभी भी, पक्का, ठीक है। बंद कर दे इसको अब।